नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट सेकंड एल्कोहल वीडियो सीरीज के क्रम में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड का अध्ययन किया था, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो कि एल्कोहल के O व H बंध के क्लीवेज से संपन्न होती है। उन अभिक्रियाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हमारा कंटेंट है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन एल्कोहल्स। एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन बंध के क्लीवेज से जो संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथम है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड्स बनाता है। हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट विथ एल्कोहल टू अफोर्ड एल्किल हैलाइड्स। और ये जो एल्किल हैलाइड्स हैं, और यहाँ यदि हम इस एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल यानी तृतीयक एल्कोहल लेते हैं तब ये रिएक्शंस फास्ट होती है। और क्योंकि यह बनने वाला जो यील्ड है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है, और इसका कारण ये भी है कि यदि हम तृतीयक एल्कोहल लेते हैं तो बनने वाला जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और तृतीयक कार्बोकेटाइन्स की जो स्टेबिलिटी है वो अधिक होती है। इसी कारण से यदि हम 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न होती है, फास्ट संपन्न होती है। और इसका ऑर्डर आप इस प्रकार देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इज 3 डिग्री ग्रेटर देन सबसे ग्रेटर 3 डिग्री है, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिविटी है वो 1 डिग्री एल्कोहल की है। इसका कारण हमने अभी स्पष्ट किया था, कार्बोकेटाइन के बनने के कारण। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स अधिक बनने की टेंडेंसी होगी यदि हम 3 डिग्री एल्कोहल्स लेते हैं रिएक्टेंट के तौर पर। तो एल्किल हैलाइड्स बनता है, और यहाँ हम हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं HX के साथ। तो HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी हम देख लेते हैं। यदि HXX यानी हैलाइड्स, यहाँ क्लोरोब्रोमो आयोडो ले सकते हैं, और यहाँ पे HI, HBr और HCl इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप देख सकते हैं। यहाँ पे HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम HBr, उससे कम HCl। इसको हम स्पष्ट इस बेसिस पे करते हैं कि HI की जो बंध और ऊर्जा है, ये बॉन्ड एनर्जी है, वो HI की कम है, HBr की उससे ज़्यादा, और HCl की बॉन्ड एनर्जी इनसे बनिस्बत ज़्यादा होने के कारण HI बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा और हैलाइड्स आयन बनेंगे, और जो कि कार्बोकेटाइन पर अटैक करेंगे। ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया है, ये दोनों विधियों से संपन्न होती है, SN1 एंड SN2। ये बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, और ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ये अभिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हम रिएक्टेंट किस प्रकार का लेते हैं। यदि हमने तृतीयक एल्कोहल ले लिया, यहाँ पे इस रिएक्टेंट के तौर पर 3 डिग्री एल्कोहल लिया है, तो हमारी जो अभिक्रिया है वो SN1 क्रियाविधि से संपन्न होगी। और यदि हम यहाँ रिएक्टेंट के तौर पर प्राथमिक एल्कोहल लिया है तो अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि से संपन्न होगी। तो यानी कि ये जो एल्किल हैलाइड्स के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया है वो रिएक्टेंट की प्रकृति पर निर्भर करती है, SN1 से संपन्न होगी या SN2 से। तो ये रिएक्टेंट के आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं। इसकी मैकेनिज्म हम पिछले वीडियोज़ में हमने देखा, फिर भी और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये जो डिफरेंस है HI, HBr और HCl का रिएक्टिविटी ऑर्डर्स का, ये डिफरेंस है वो ल्यूकास टेस्ट का मुख्य आधार है। ल्यूकास टेस्ट, हम एल्कोहल को विभेद करने का जो अलग अलग टेस्ट हैं, विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, ऑक्सीडेशंस आदि, इनके द्वारा हम मालूम करते हैं, पता करते हैं कि जो पर्टिकुलर एल्कोहल है वो 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। तो दिस रिएक्शंस कैन अकर बाय SN2 और SN1 मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एल्कोहल। तो आइए हम समझते हैं इस रिएक्शंस को SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। SN1 मैकेनिज्म के द्वारा हम समझने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ हमने 3 डिग्री एल्कोहल लिया है,
3 डिग्री एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो यहाँ मध्यवर्ती और H2O बाहर निकल करके हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस प्राप्त होता है। और प्रथम पद जो मंद गति वाला पद है वहाँ हमें क्या मिल रहा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस मोर स्टेबल होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और जो सेकंड स्टेप है, या ये जो प्रथम पद में जो बना है हैलाइड आयन, इस हैलाइड आयन्स, ये हैलाइड आयन नाभिक स्नेह की तरह कार्य कर रहा है, और ये नाभिक स्नेह का अटैक होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस पर, और अंततः हमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम ये अभिक्रिया SN1 मैकेनिज्म से संपन्न हुई है। अब मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, और SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री एल्कोहल्स के साथ संपन्न होती है। तो SN2 मैकेनिज्म्स देखते हैं। यदि हमने एल्कोहल कौन सा लिया है, हमने एल्कोहल लिया है प्राथमिक एल्कोहल, आप देख सकते हैं स्पष्ट, ये प्राथमिक एल्कोहल है, और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो प्रथम पद में ये जो ये एक ही पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, और यहाँ हैलाइड्स आयन का अटैक, जुड़ना और H2O पॉजिटिव का बाहर निकलना, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना एक साथ साथ होता है। और ये जो संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट है, वहाँ पर हैलाइड्स आयन डॉटेड बॉन्ड से दर्शाया गया है, यानी कि न तो कम्प्लीटली एल्किल पार्ट से जुड़ा हुआ है और न ही अलग है। इसी प्रकार ये जो लिविंग ग्रुप है, जब HX की अभिक्रिया करवाते हैं तो ROH2 पॉजिटिव ये बना है, ये लिविंग ग्रुप है। और ये जो लिविंग ग्रुप है ये भी डॉटेड बॉन्ड से प्रदर्शित है यहाँ पे, ये भी कम्प्लीटली अलग भी नहीं है और जुड़ा भी नहीं है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और फास्ट स्टेप है ये। और अंततः ये लिविंग ग्रुप H2O के रूप में बाहर निकलता है, और हमें RX प्राप्त होता है। और इस प्रकार SN2 मैकेनिज्म में हमें इन उत्पाद और अभिकारकों का जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इन्वर्जन्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हमें प्राप्त होता है। और SN1 मैकेनिज्म में उनका उत्पाद और अभिकारकों का कॉन्फ़िगरेशंस सेम रहता है, तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशंस रहता है। तो हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड। रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड, यदि यहाँ एग्ज़ाम्स में, अनेकों एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस हैं, PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाइए एल्कोहल की, और PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाइए। तो आपको प्रोडक्ट में ये ध्यान देखना है, PCl3 के साथ तो H3PO3 बनता है, और PCl5 के साथ POCl3 बनता है, और HCl बाहर निकलता है, और एल्किल हैलाइड तो दोनों में ही बनेगा। ये हुई रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब नेक्स्ट है रिएक्शंस विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड देखिए, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थायोनिल क्लोराइड, या थायोनिल क्लोराइड का संरचना सूत्र लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, SOCl2। इसकी अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं, और यहाँ पे R और O, ये CO बॉन्ड ये ब्रेक होगा, और हमें क्लोरोसल्फाइड एस्टर प्राप्त होता है, और इससे SO2 गैस बाहर निकल करके, और ये R और Cl एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लियर जो है, और OH हटा है, और OH की जगह क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है। तो रिएक्शंस विथ थायोनिल क्लोराइड की ये जो रिएक्शंस हैं इसको भी आप ध्यान रखेंगे। SNI मैकेनिज्म्स के थ्रू ये संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपने डिहाइड्रेशंस। नेक्स्ट रिएक्शन से डिहाइड्रेशंस का मतलब है कि एल्कोहल में से जल का अणु बाहर निकलना। एल्कोहल ऑन हीटिंग विथ एसिड्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स अंडरगो डिहाइड्रेशंस। यदि एल्कोहल को हम गर्म करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के साथ या एसिड्स के साथ, तो जल का अणु बाहर निकल करके हमें असंतृप्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त होता है, यानी कि एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एल्कोहल है, एसिड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की हीटिंग करते हैं और हमारे पास ये एल्कीन प्राप्त हुआ है। और 1 ब्यूटेनॉल और से की यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं, देखिए
यहाँ 1 ब्यूटेनॉल लिया है और एसिड्स और हीट करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें 2 ब्यूटीन प्राप्त होती है जो कि मेजर प्रोडक्ट है, और 1 ब्यूटीन है वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। ये जो मेजर प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन प्राप्त हुआ है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होने के कारण मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेथ-जेफ रूल। तो सेथ-जेफ रूल के आधार पर हम इनकी यील्ड को समझा सकते हैं कि 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में क्यों बना और 1 ब्यूटीन कम मात्रा में क्यों बना। और यहाँ यदि हम 3 डिग्री एल्कोहल लिया जाए तो हमारे पास देखिए कम टेम्परेचर पर भी डिहाइड्रेशन हो जाता है 3 डिग्री एल्कोहल का, और एसिड है वो भी डाइल्यूट लिया है हमने, और हमें 3 डिग्री एल्कोहल्स है वो एलिमिनेशंस है उसका इजी होता है 3 डिग्री एल्कोहल्स का, इसीलिए ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये डिहाइड्रेशन हो गया है, और एसिड्स भी डाइल्यूट लिया है हमने। नेक्स्ट अभिक्रिया है इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, याद रखने योग्य है, अनेकों बार एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछी गई अभिक्रिया हेलोफॉर्म रिएक्शंस। राइट शॉर्ट नोट ऑन हेलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी कि हेलोफॉर्म अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स शो हेलोफॉर्म रिएक्शंस, यानी कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन दर्शाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें CH3CHOH ये यदि कहीं आपको दिख जाए टर्मिनल एंड पे, या CH3CO कहीं दिख जाए ग्रुप्स, तो इन ग्रुप्स यदि किसी कंपाउंड में हैं तो हम समझेंगे कि यह कंपाउंड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन देगा, जिन कंपाउंड्स में CH3CHOH या CH3CO ग्रुप हो टर्मिनल एंड पे। तो सच एल्कोहल ऑन हीटिंग विथ हैलोजेंस एंड एक्वस एल्कली फॉर्म्स हेलोफॉर्म। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स जिनमें CH3CHOH या CH3O जो ग्रुप है टर्मिनल एंड पे हैं, और इनकी हीट करते हैं हम हैलोजन के साथ और जलीय क्षार के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें हेलोफॉर्म प्राप्त होती है। और यदि हम क्लोरीन या हेलोजन्स के रूप में क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है, यदि हम आयोडीन लेते हैं तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। तो आइए रिएक्शंस को देखते हैं, रिएक्शंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं इथेनॉल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है CH3CH2OH। तो आपको मैंने पहले हिंट दिया था कि ऐसे यौगिक जिनमें CH3CHOH बॉन्ड उपस्थित है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH3CHOH बॉन्ड ग्रुप उपस्थित हैं, और इन ग्रुप्स उपस्थित होने के कारण यदि हम इसको हेलोजन यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरीन से इसका क्या हो जाता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और CH3CHO में यानी कि एल्कोहल कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, सेम कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और फर्दर यदि क्लोरीन हेलोजेंस की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये क्लोराइड हम एक्वस एल्कली यानी कि जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें CHCl3 ये इसका फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, ये प्राप्त हुआ, और प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ है। और ये एक अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया की। यहाँ क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है तो ये क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया हो गई, क्लोरोफॉर्म के बनाने की एक मेथड हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं 2 प्रोपेनॉल्स। यदि रिएक्टेंट के तौर पर हम 2 प्रोपेनॉल को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो 2 प्रोपेनॉल आप देख सकते हैं यहाँ इस 2 प्रोपेनॉल में भी CH3CHOH ये ग्रुप है वो टर्मिनल है। तो इसका मतलब ये 2 प्रोपेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया शो करेगा, प्रदर्शित करेगा, देगा। इसकी अभिक्रिया हेलोजेंस या क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के साथ हम करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और 2
डिग्री एल्कोहल है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, हमने पहले पढ़ा था। और ये जो कीटोन प्राप्त हुआ इसकी और हमने जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई तो ये एक उत्पाद प्राप्त हुआ Cl3CCO3, और इसकी एल्कली NaOH जलीय एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म और सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया संपन्न हुई 2-प्रोपेनॉल के साथ। आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं क्वेरी या समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मैसेज करके हमें क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब है डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। हम प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक एल्कोहल में किस प्रकार विभेद कर सकते हैं, इनसे संबंधित कुछ टेस्ट हैं और उन टेस्ट का अध्ययन करते हैं। टेस्ट को भी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिनेशन में भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। ल्यूकास टेस्ट के बारे में आते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में आते हैं, ऑक्सीडेशंस के बारे में आते हैं। तो एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशंस करते हैं, ऑक्सीडेशंस टेस्ट करते हैं तो ये अलग अलग एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्राथमिक एल्कोहल की। तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशंस गिव्स एल्डिहाइड्स which on further oxidations gives acids containing the same number of carbon atoms as the alcohol। तो पहला विभेद यह है कि यदि हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशंस करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और उस एल्डिहाइड का और ऑक्सीडेशन होने से हमें समान कार्बन संख्या का वो एसिड प्राप्त होता है, समान कार्बन संख्या का। यानी कि एल्कोहल और जो प्राप्त होने वाला एसिड है उनमें कार्बन की संख्या समान है। आप अभिक्रिया के साथ देख सकते हैं, यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, इसमें 2 कार्बन संख्या है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ एल्डिहाइड में, यहाँ भी 2 कार्बन है और फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ और किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड में, यहाँ भी 2 कार्बन है। इस एसिड में भी, एसिड का जो कंपाउंड है उसमें भी 2 कार्बन है। तो हम ऑक्सीडेशंस के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये एल्कोहल है वो प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। तो नेक्स्ट हम 2 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशंस देखिए किस प्रकार होता है। 2 डिग्री एल्कोहल्स को यदि ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं, ऑन ऑक्सीडेशंस ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स गिव्स कीटोन्स। पहले भी बात हुई है, यानी द्वितीयक एल्कोहल है, ऑक्सीकरण होने के बाद कीटोन बनता है और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशंस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसिड। तो यहाँ एल्कोहल से एक कम कार्बन का एसिड प्राप्त हुआ है तो हम समझेंगे कि जो एल्कोहल है वो रिएक्टेंट के तौर पर 2 डिग्री एल्कोहल है। हम विभेद कर सकते हैं 2 डिग्री और 1 डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री में तो समान कार्बन का एसिड प्राप्त होता है और 2 डिग्री में देखिए यहाँ एल्कोहल में 3 कार्बन है और एसिड में 2 कार्बन है। इसी प्रकार हम 3 डिग्री एल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशंस। strong oxidizing agent oxidize then to ketones and then acids। 3 डिग्री एल्कोहल है वो मुश्किल से ऑक्सीकरण होता है 3 डिग्री एल्कोहल का। यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तब ये ऑक्सीडाइज्ड होता है कीटोन और एसिड्स के अंदर। तो आइए 3 डिग्री एल्कोहल के साथ अभिक्रिया देखते हैं कैसी होती है। यहाँ हम देख सकते हैं ये 3 डिग्री एल्कोहल है जिसमें कार्बन संख्या 4 है। कार्बन संख्या 4 है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशंस करते हैं तो हमें 3 डिग्री 3 कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है और इसका और ऑक्सीडेशंस करने पर हमें 2 कार्बन वाला एसिड प्राप्त होता है। तो हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस में इस प्रकार 3 डिग्री एल्कोहल में इस प्रकार विभेद कर सकते हैं। यदि इसका ऑक्सीडेशंस करते हैं तो जो एल्कोहल है उसमें 4 कार्बन है और हमें एसिड प्राप्त हुआ है उसमें 2 कार्बन का एसिड प्रोडक्ट के रूप में मिला है। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उक्त एल्कोहल है वो 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल है। इस प्रकार हम
ऑक्सीडेशन प्रोसेस के माध्यम से 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिहाइड्रेशन टेस्ट। डिहाइड्रेशन किस प्रकार होता है? यहाँ 3 डिग्री यानी प्राथमिक एल्कोहल्स, द्वितीयक एल्कोहल्स एंड तृतीयक एल्कोहल्स, इनका डिहाइड्रेशंस भी डिफरेंट होता है। यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड से, यहाँ 400 लिया है, यहाँ 300 पे भी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी ले सकते हैं और ये करेक्ट है। कॉपर के साथ हम गर्म करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। द्वितीयक एल्कोहल्स जो 2 डिग्री एल्कोहल है, आप देख सकते हैं कॉपर के साथ गर्म करने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। देखिए प्राथमिक एल्कोहल के साथ एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, द्वितीयक एल्कोहल के साथ कीटोन प्राप्त हुआ है और 3 डिग्री एल्कोहल्स के साथ हमें एल्कीन प्राप्त हुई है। यानी कि प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देता है और 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल एल्कीन देता है। यानी कि इनका कॉपर के साथ हीटिंग करते हैं, हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कॉपर के साथ, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो इस डिहाइड्रेशन टेस्ट के आधार पर भी हम डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट के आधार पर हमने डिहाइड्रेशंस पढ़ना है, डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट पढ़ना है। हमने बाय मिस्टेक डिहाइड्रेशंस टेस्ट बोल दिया है। डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट यानी कि डिहाइड्रोजिनेशंस, हाइड्रोजन्स गैस बाहर निकल रही है और इसके आधार पर भी हम इनमें विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट डायरेक्ट नेम रिएक्शंस के आधार पर या डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। विक्टर एक्सप्लेन विक्टर मेयर टेस्ट। तो इसमें होता क्या है, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। दी 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स आर ट्रीटेड सेपरेटली विथ रेड फॉस्फोरस एंड I2 टू ऑब्टेन द corresponding alkyl iodides. These are then treated with silver nitrite to get the corresponding nitroalkanes, and these react with nitrous acid to yield products giving color reactions with the sodium hydroxides. तो यहाँ इस विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर होता क्या है कि 3 अलग अलग एल्कोहल्स की अभिक्रिया हम फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं। और इस एल्किल आयोडाइड का फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ तो हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होती है कॉरस्पॉन्डिंग। और इस नाइट्रो एल्केन्स का यदि हम आगे और रिएक्ट करवा लेते हैं नाइट्रस एसिड से तो हमें जो यील्ड प्रोडक्ट मिलता है उनका कलर डिफरेंट होता है। और ये जो कलर है वो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करवाने पर जो यील्ड है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें अलग अलग कलर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम इन अलग अलग कलर को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है वो प्राथमिक है, द्वितीयक है या 3 डिग्री अल्कोहल है। और नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस के बारे में। देखिए हमने तीनों अलग अलग एल्कोहल लिए हैं। यहाँ देखिए हमने प्राथमिक एल्कोहल लिया है या 2 डिग्री एल्कोहल लिया है, यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल लिया है। प्राथमिक एल्कोहल्स के अभिक्रिया यदि रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ करवाते हैं, इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल है उसकी भी रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ करवा रहे हैं और 3 डिग्री की भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो रहा है। तो एल्किल आयोडाइड हम प्राप्त हुआ सभी में, प्राथमिक में, द्वितीयक में और तृतीयक में। तृतीयक में 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड मिला है और द्वितीयक में 2 डिग्री मिला है और तृतीयक में, प्राथमिक में 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड मिला। अभी हमें पता नहीं है कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब इस जो संगत जो कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग एल्कोहल अलग अलग प्रकार के एल्किल आयोडाइड दिए हैं, इस एल्किल आयोडाइड्स की फर्दर अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये यहाँ पे हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो रही है और ये है नाइट्रो एल्केन्स मिली है हमें। और यहाँ देखिए
ये नाइट्रोएल्केन्स, ये नाइट्रोएल्केन्स और ये नाइट्रोएल्केन्स। और इन बनने वाली नाइट्रोएल्केन्स की अभिक्रिया हम नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ करवाते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री जो एल्कोहल होगा यानी प्राथमिक एल्कोहल होगा वो नाइट्रोलिक एसिड्स प्राप्त होता है प्राथमिक एल्कोहल से। द्वितीयक एल्कोहल से अभी हमें पता नहीं है प्राथमिक है या द्वितीयक है, लेकिन द्वितीयक में भी उससे संगत स्यूडोनाइट्रोल प्राप्त होता है। और जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो नाइट्रस एसिड के साथ जो नाइट्रोएल्कीन बनी है, ये नाइट्रोएल्कीन्स की हम फर्दर नाइट्रस एसिड्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसी प्रकार की अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से डिफाइन हो गया, नाइट्रस एसिड्स के साथ कोई कलर नहीं देता है। अब बात है प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की। तो प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल में देखिए, ये जो नाइट्रस एसिड के साथ हमें जो यील्ड मिली है, नाइट्रस एसिड के साथ यील्ड यहाँ क्या मिली है, नाइट्रोलिक एसिड मिला है और यहाँ नाइट्रोलिक एसिड मिला है, यहाँ पे स्यूडोनाइट्रोल मिला है और यहाँ कोई प्रकार का अभिक्रिया नहीं हुई है नाइट्रस एसिड्स के साथ। इसकी अभिक्रिया हम एल्कली से के साथ करवाते हैं, यानी क्षार के साथ NaOH के साथ करवाते हैं। तो NaOH के साथ अभिक्रिया क्या देती है, ये सोडियम नाइट्रेट मिला है हमें और सोडियम नाइट्रेट का जो कलर है वो रेड कलर है। तो रेड कलर जो एल्कोहल देता है वो प्राथमिक एल्कोहल होगा और ये जो सेकेंडरी एल्कोहल था उसका जो स्यूडोनाइट्रोल था वो बेस के साथ कोई प्रकार का साल्ट नहीं बनाता है, किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो नो साल्ट फॉर्मेशंस। तो ये कलर जो यील्ड है उसका कलर किस प्रकार का होगा, ब्लू कलर होगा। तो इस प्रकार ये ब्लू कलर वाली जो एल्कोहल है, जो ब्लू कलर देने वाली जो एल्कोहल है वो द्वितीयक एल्कोहल होगी और 3 डिग्री एल्कोहल है वो नाइट्रस एसिड्स के साथ कोई रिएक्शंस नहीं दे रही है और जो विलयन होता है वो कलरलेस होता है। तो हम RBC के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, यदि यील्ड क्षार के साथ रेड कलर दे रही है तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा, यदि क्षार के साथ ब्लू कलर दे रही है तो वो क्षार के साथ कोई भी साल्ट नहीं बनाया है लेकिन जो यील्ड है वो ब्लू कलर की है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल होगा। और तृतीयक एल्कोहल में किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है, नाइट्रस एसिड्स के साथ अभिक्रिया करवाने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है और कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त होता है क्लियर, तो वो क्या होगी, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इस प्रकार हम विक्टर मेयर टेस्ट के माध्यम से हम एल्कोहल्स में विभेद कर सकते हैं। तो एल्कोहल में विभेद करने वाला टेस्ट क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एल्कोहल को हम किस टेस्ट के माध्यम से विभेद करते हैं, तो विक्टर मेयर टेस्ट के माध्यम से करते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल है वो कलरलेस, 2 डिग्री रेड कलर, सॉरी ब्लू कलर और 1 डिग्री रेड कलर। ये कलर का कॉम्बिनेशंस भी पूछ सकते हैं कि रेड कलर यील्ड किस प्रकार के एल्कोहल देते हैं विक्टर टेस्ट में, तो हमें ध्यान रहना चाहिए प्राथमिक एल्कोहल। अब हम नेक्स्ट जो विभेद करने वाला प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है ल्यूकास्ट टेस्ट। ल्यूकास्ट टेस्ट में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। ल्यूकास रिएजेंट इज कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। इसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। Alcohol are treated with Lucas reagent at room temperature. They are converted to respective alkyl chlorides. These alkyl chlorides are insoluble in this reagent and hence produce turbidity. The reactivity of different alcohols towards this reagent is in the order 3 degree, 2 degree and 1 degree. तो Lucas reagent है वो इसका आधार यही है कि जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एंड तृतीयक एल्कोहल की, तो हमें संगत एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। और ये जो बनने वाला एल्किल क्लोराइड है RX है, बनने वाला जो एल्किल क्लोराइड है RCl है, ये RCl हमें एल्किल क्लोराइड है वो इस ल्यूकास रिएजेंट में इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल होने के कारण हमें जो
एल्किल क्लोराइड्स बनता है और वो इस रिएजेंट में इनसोल्यूबल होने के कारण वो सॉल्यूशन किस प्रकार का हो जाता है, टर्बिडिटी प्राप्त होती है, हमें एक गंधला विलयन प्राप्त होता है, वाइट टर्बिडिटी प्राप्त होती है। तो इस टर्बिडिटी के आधार पर, इसके टाइमिंग के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये उक्त जो टेस्ट जो एल्कोहल है वो प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक है या तृतीयक एल्कोहल है। तो आइए हम देखते हैं, ये एल्कोहल है, अभी हमें मालूम नहीं ये एल्कोहल प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है। हम ल्यूकास रिएजेंट्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो जस्ट ऑन एडिशन ऑफ ल्यूकास रिएजेंट वाइट टर्बिडिटी अपीयर, तुरंत ही अभिक्रिया कर लेता है और सफ़ेद टर्बिडिटी प्राप्त होती है ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो वो एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल। और यदि हम एल्कोहल्स में ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया है और 5 मिनट बाद हमें कोई टर्बिडिटी प्राप्त हुई है तो हम समझेंगे कि वो द्वितीयक एल्कोहल है। और प्राथमिक एल्कोहल के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है, और या हम गर्म करते हैं 30 मिनट बाद यदि कोई वाइट टर्बिडिटी प्राप्त होती है तो वो कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। तो ऑर्डर इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ इसकी क्रियाशीलता क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल की सबसे अधिक रिएक्टिविटी है, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की। ये रिएक्टिविटी अभी आपको हमने एक्सप्लेन की यहाँ एक्सप्लेन की है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटर कन्वर्जेंस ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का इंटर कन्वर्जेंस देखते हैं। इंटर कन्वर्जेंस में सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल है वो सेकेंडरी एल्कोहल में हम किस प्रकार बदल सकते हैं, हम प्राथमिक एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाते हैं, यानी कि एक एल्कोहल्स का दूसरे एल्कोहल में किस प्रकार एक्सचेंज होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, तो ये हम कुछ अभिक्रियाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्टेड टू सेकेंडरी एल्कोहल। इसके लिए हम रिएजेंट लिया है हमने प्राथमिक एल्कोहल के तौर पर 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करते हैं और एल्कोहलिक KOH के साथ या कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करते हैं, तो हमें पता है कि डिहाइड्रेशंस होता है और हमें एल्कीन यानी प्रोपीन प्राप्त होती है। और इस प्रोपीन की हम HI के साथ अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो रिएक्शंस मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होती है और हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ है, 2 आयोडो प्रोपेन प्राप्त हुआ है, या इसको हम एल्किल आयोडाइड कहते हैं। और इसकी अभिक्रिया AgOH के साथ, एक्वस AgOH के साथ करवाते हैं, तो हमें संगत आयोडीन यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ कौन बैठ जाता है, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह, तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो 1 डिग्री एल्कोहल से हम 2 डिग्री एल्कोहल इस प्रकार इन अभिक्रियाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल किस प्रकार बनता है। एडिशन ऑफ AgOH क्विंच द फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। यहाँ ये जो AgOH एक्वस AgOH का मिलाना ये क्यों कारगर है, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शंस को क्विंच करता है और हमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को प्रोसीड करता है, यानी कि आयोडीन का सब्सटीट्यूशन हुआ है OH से। इसी प्रकार अब कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इनटू टर्शरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से टर्शरी एल्कोहल की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, 1 प्रोपेनॉल यानी 1 डिग्री एल्कोहल्स की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 के साथ, तो एल्कीन प्राप्त हुई। फिर HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड्स प्राप्त हुआ, और एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। और इसका ऑक्सीडेशंस करते हैं क्रोमिक एसिड या कॉपर या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज इन कीटोन्स थ्रू ऑक्सीडेशंस विथ क्रोमिक एसिड्स एंड कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड्स अनहीटिंग। और इसके बाद यदि ये कीटोन है, इसकी अभिक्रिया हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया अभिकर्मक CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं और उसके बाद जल अपघटन करवाते हैं, तो हमें टी ब्यूटिल एल्कोहल यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल से हम कौन सा एल्कोहल प्राप्त कर लिया, तृतीयक या एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार हम प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल में कन्वर्जेंस कर सकते हैं इन अभिक्रियाओं के माध्यम से। इसी प्रकार अब देखिए कन्वर्जेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इनटू 3 डिग्री एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल से हम 3 डिग्री एल्कोहल्स को कैसे प्राप्त करते हैं, हमने यहाँ रिएक्टेंट के तौर पर 2 प्रोपेनॉल लिया है, ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक एल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशंस करते हैं
पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7, और इसका ऑक्सीडेशन होने से हमें ये एल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हुआ है। इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और उसके बाद जल अपघटन करते हैं तो हमें 3 डिग्री या टी ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो सेकेंडरी एल्कोहल से भी हम टर्सरी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल्स इनटू ए हायर एल्कोहल्स। लोअर एल्कोहल यानी कि कम कार्बन वाला जो एल्कोहल है हम अधिक कार्बन वाले एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल किस प्रकार बनाते हैं, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये एल्कोहल है फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या HI के साथ तो एल्किल आयोडाइड बना, पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बना, और इस एल्किल साइनाइड का जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें ये एसिड प्राप्त हुआ। इस एसिड को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शंस करवाते हैं तो हमें RCH2OH प्राप्त हुआ है, यानी कि एक अधिक कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त हुआ है। यहाँ सिर्फ ROH था और यहाँ क्या बना हमें RCH2OH। ये जो आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एसिड का जो CO है इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, CH2 में कन्वर्ट करता है। तो ये CO कन्वर्टेड इनटू CH2 तो हमें एक एक्स्ट्रा कार्बन का एल्कोहल प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ जो एल्किल साइनाइड है इसकी अभिक्रिया सोडियम और एथिल एल्कोहल यानी बुओ-ब्लॉन्क रिडक्शंस की बात आपको याद आ रही होगी सोडियम और एथिल एल्कोहल के साथ, तो उसमें भी हमें ये C कन्वर्टेड इनटू CH2 और N कन्वर्टेड इनटू NH2 तो ये रिडक्शन हुआ और इसका HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर NH2 कौन रिप्लेस कर दिया, OH के द्वारा। तो ये RCH2OH यानी एक एक्स्ट्रा CH2 वाला एल्कोहल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं इन अभिक्रियाओं के माध्यम से। इस प्रकार देखिए कन्वर्जन ऑफ हायर एल्कोहल्स इनटू लोअर एल्कोहल्स। यदि कोई उच्च एल्कोहल है और हमें निम्न एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हायर एल्कोहल्स यहाँ देखिए RCH2OH है और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड प्राप्त होता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है NOH है उससे हमें सोडियम एल्कोक्साइड ये जो सोडियम साल्ट बना है इस एसिड्स का और इसका NOH के साथ और फिर CaO के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एल्केन प्राप्त हुई और Cl2 के साथ एल्किल हैलाइड हुआ, एक्वस KOH के साथ हमें ROH प्राप्त हुआ। यहाँ इस एल्कोहल में एक कार्बन कम है, इसमें ये एक कार्बन अधिक है तो उच्च से हम किस में बना दिया, निम्न एल्कोहल में कन्वर्जेंस कर लिया है। इसी प्रकार ये जो उच्च एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन एसिड एल्डिहाइड में एसिड में फिर अमोनिया के साथ ये अमोनियम साल्ट बना और इसका हीटिंग करते हैं तो एमाइड बना और हॉफमान रिएक्शन सी के साथ ये एमीन बना, एमाइड कन्वर्टेड इनटू एमीन ड्यू टू हॉफमान रिएक्शंस यानी हाफमान अभिक्रिया के द्वारा हम एमाइड को एमीन में कन्वर्ट हुआ है। ये एमीन है प्राथमिक एमीन और टिल्डन रेजेंट NOCl को कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड को, इसके माध्यम से हमें एल्किल हैलाइड्स यानी एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ और इसका एक्वस NOH के साथ हमें एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो हायर एल्कोहल इससे ये निम्न एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो एल्कोहल्स के बारे में होगा और आप अधिक से अधिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो अपकमिंग अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इन केमिकल रिएक्शंस को बार बार देखना होगा तभी आप इनको समझ पाओगे, इनकी क्रियाविधि को इनको लर्न कर पाओगे। तो आपको वीडियो को अधिक से अधिक देखें और मैं इसकी PDF भी आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। तो जहां आपको समस्या हो हमें इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।